सागर जिले के देवरी में मुक्तिधाम में की गई बुलडोजर की कार्रवाई का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। अब भाजपा मंडल अध्यक्ष भारतेंदु मोन्टू राजपूत खुलकर मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर भी खुलकर बात की। साथ ही आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि उन्होंने अतिक्रमण की शिकायत की थी, स्मारक का विरोध नहीं। बता दें कि देवरी नगर के झुनको वार्ड स्थित संगम घाट मुक्तिधाम में बीते 4 अप्रैल को हुई प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जारी विवाद अब और ज्यादा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। कार्रवाई को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष भारतेंदु मोन्टू राजपूत ने साफ किया कि उन्होंने अतिक्रमण की शिकायत की थी, न कि किसी धार्मिक या सामाजिक निर्माण, जिसमें विशेष रूप से आदि योगी स्मारक का विरोध किया था। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर ही प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन इसका गलत अर्थ निकालकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केवल अतिक्रमण की जानकारी दी थी, किसी स्मारक या जन भावनाओं के खिलाफ नहीं। गौरतलब है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में जन सहभागिता से चल रहे मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण कार्य को रोक दिया गया और निर्माणाधीन फाउंडेशन को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद से ही नगर में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। नागरिकों में आक्रोश है। विरोध स्वरूप पहले मौन जुलूस निकाला गया, इसके बाद धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। वहीं स्थानीय नगर पालिका चौराहे पर क्रमिक भूख हड़ताल से अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसमें मुक्तिधाम समिति के सदस्य समेत नगर के नागरिक अनशन पर बैठ गए। इस पूरे घटनाक्रम के चलते नगर में माहौल गरमाया हुआ है और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देवरी नगर की जनता को मैं चरणों में सादर नमन करता हूँ। आज मुझे पत्रकार वार्ता इसलिए बुलानी पड़ी कि मैं बहुत दिन से देख रहा था कि मुझ पर जो ज़बरदस्ती के आरोप लगाए जा रहे थे, पीछे चढ़ा जा रहा था बेवजह, उसके अब जब सहन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि आप मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। जो सम्मानीय हमारे परम सिद्ध नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि उस पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने वहाँ मूर्ति का विरोध किया, और जो ये मेरा लेटर पैड आप देख रहे हैं, इस पर कहीं से कहीं तक नहीं लिखा कि वहाँ मैं मूर्ति का विरोध कर रहा हूँ। मैं सनातनी हूँ, हिंदुत्व मेरे खून में है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कहीं कोई मंदिर या मूर्ति ना बने। मैं ये सभी कांग्रेस की राजनीतिक साजिश है जिसके साथ ये हैं, क्योंकि इनने सिर्फ धर्म पर राजनीति की है और धर्म के नाम पर लड़वाया। मैं तो एक चीज़ आपको बताऊं, मैं वार्ड का पार्षद हूँ। मैंने पार्षद के नाते लिख के दिया था, क्योंकि मैं वहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि एक कोई स्ट्रक्चर बना है। मैं नगर पालिका फ़ोन लगाया, भैया क्या बन रहा है मेरे वार्ड में, मुझे पता नहीं है। तो नगर पालिका वालों को भी पता नहीं था कि वार्ड में बन क्या रहा है। मैंने CMO साहब को आवेदन दिया कि भाई कोई अध्यक्ष जी, प्रतिनिधि कोई अवैध निर्माण कर रहे हैं, मुझे पता था कमरे बन रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने उस चीज़ का आवेदन लिख के दिया और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की। भाई आप सरकारी जगह पर कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो प्रशासन, मैं लिख के दूँ ना, तो शासन तो अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है कि आप सरकारी जगह पर अवैध निर्माण कुछ भी नहीं कर सकते, खासकर शमशान की भूमि पर। इतना सब मैटर था। इसके लिए मुझे आज हिंदू विरोधी या धर्म विरोधी करार दिया जा रहा है। मुझे करार दे रहा है, वो लोग करार दे रहा है हिंदू विरोधी जिनने खुद धर्म को मानना छोड़ दिया। ऐसे लोगों से मंच पे भाषण दिलवाया जा रहा है मेरे विरोध में। आप उनसे पूछ लो, आप मानते हो क्या हिंदू धर्म? तो जय श्री राम बोलने में दिक्कत होती है। हाथ में एक आप लोग के का कलावा हो तो मैं मान जाऊँ। तो ऐसे लोगों से आप मेरे खिलाफ भाषण दिलवा रहे हैं। आप मेरी पार्टी को, मेरे माननीय विधायक जी को, मुझे आप धर्म विरोधी ज़बरदस्ती का उछाल रहे हैं। बल्कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हिंदुत्व के नाम पर रही है, मंदिरों को हमेशा निर्माण करवाया। अभी देख लीजिए, राम मंदिर का इतना साल से रुका, भव्य निर्माण किसने करवाया? मेरी पार्टी ने करवाया। संत रविदास जी मंदिर 1000 करोड़ का भाजपा पार्टी ने करवाया। ये सभी कांग्रेस के सारे पूरा खेल हो रहा है। अब इसके बाद मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे मुझ पर बोल रहा है कि मंडल अध्यक्ष, भाई 2 मूर्ति आपने 2 शमशान घाट में और बनाई। मैंने कहीं लिख के दिया कि भाई मैं इनका विरोधी हूँ? मैं तो कहीं लिख के नहीं दिया।
ये तो मैं वार्ड पार्षद के नाते इतना बस बोला था कि भाई मेरे वार्ड में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी जांच हो, तो शासन ने अपनी कार्रवाई की। अब एक बात और, जैसे कि चलो आज आपको वो बनाना है, मूर्ति बनाना है, तो आपने बोला कि आपकी समिति आप उसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए, आप कलेक्टर साहब के यहाँ जाते, आप SDM साहब के जाते, आप CMO साहब के यहाँ जाते, आप प्रॉपर लीगल परमिशन लेते और आप बनवाएं। मैं स्वागत करूँगा, मैं खुद आपका सहयोगी बनूँगा, जितना जी मेरी इच्छा हो, मतलब जितनी मेरी गुंजाइश होगी उतना मैं चंदा दूंगा। तो आप लीगल परमिशन लीजिए, मुझ पर सारा कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? आप डायरेक्ट बात करिए ना, शासन से बात करिए कि भाई यहाँ पे हम लोग जन सहयोग से आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, स्वागत है आपका। लेकिन ज़बरदस्ती के नहीं, मैंने विरोध किया, मैंने कहाँ से विरोध किया? मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मैं क्यों उसका विरोध करूँगा? अब एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आज जो मूर्ति निर्माण कार्य हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक दिन मैंने मेरे वार्ड की महिला से और मेरी माता जी से मैंने पूछा कि शमशान घाट में महादेव जी की भव्य आप जाओगे? तो मेरी माता जी और एक दो महिलाओं ने ये बोला, हम लोग कैसे चले जाएंगे, बल्कि भगवान शंकर तो हम लोग के आराध्य हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महिलाएं मानती हैं, अपनी माँ बहन मानती हैं, तो वो क्या रात में जाएंगी पूजा करने? या आप उनसे पूछिए कि जो वहाँ पे 2 आपने मूर्तियाँ बनाई हैं, क्या वहाँ पर प्रॉपर पूजा हो रही है? ये सब बातों को रखते हुए उसके बाद फिर रोज़ मीडिया के माध्यम से एक ही बात है उछाली जा रही कि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने विरोध किया। भाई मैं कहाँ से विरोध करूँगा? आप चलो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ आपका अच्छा काम। आप अगर यही जन सहयोग से, आप तो पूंजीपति आदमी हैं, करोड़ों की आपकी ज़मीन डली है, देवरी में कितने प्लॉट होंगे तो मुझे तो नहीं पता, मतलब देवरी के पूंजीपति माने जाते हैं आप। आपको खुद बगीचा डला है लक्ष्मी वार्ड में इतना बड़ा, आप भव्य मूर्ति बनवाइए, वहाँ बढ़िया पार्क बनवाइए, बच्चे भी जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी, सुबह शाम पूजा भी होगी, तो कोई क्यों एक्शन लेगा? ये तो ज़बरदस्ती का एक कांग्रेस के इशारे पे एक माहौल बनाया जा रहा है मेरे खिलाफ कि मैं विरोधी हूँ। आप खुद सोचिए मैं कहाँ से विरोधी हूँ? आप एक बार एटलीस्ट मुझे बताते कि मैं यहाँ मूर्ति, ना मेरे पास नगर पालिका से कोई लेटर आया, ना मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई मूर्ति का निर्माण चल रहा है या कुछ भी चल रहा है। और आपने मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या था कि सडनली आपने ये मकान बनते देखे और मैंने ये मकान बनते देखे। एक हफ्ते में किसी भी इतनी बड़ी चीज़ का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता है, कम से कम लगते हैं 2 दिन में। आपको ऐसे क्या जल्दी थी कि आपने 7 दिन में पूरा नीचे का लंद बोलते तैयार कर दी इतनी बड़ी मूर्ति के लिए? मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आपके मन में शायद ये चल रहा हो कि मरकटा की 8 एकड़ सरकारी भूमि डली है, वो शायद आपकी नज़र में हो, और आप शमशान घाट के बाहर बना रहे, क्योंकि 8 एकड़ पूरी जो बंजर जमीन रोड से लेके डली है। ये सब मुद्दे के अलावा मुझे निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए आज मैंने आप सब लोग के बीच में आया। और एक बात और मैं आप लोग के बीच में रखूँगा, जैसे कि आज चौपाटी वाला मैटर हुआ, भाई मुझे तो पता ही नहीं था चौपाटी में किस जगह ने कब्जा किए। मैंने सिर्फ प्रशासन से बोला था कि जो अवैध कब्जा किए हैं आप उनको हटाइए, तो जो जिनकी दुकान चल रही है आप उनको चल रही है, उनसे मुझे क्या दिक्कत है? कम से कम वो बेचारे अपनी रोजी रोटी तो कमा रहे हैं। तो मैंने नगर पालिका से ये भी मांगा कि मुझे आप वो नोटिस दे दो कि आप कौन कौन लोग वहाँ कब्जा किए थे। नगर पालिका में आज दिनांक तक मुझे ना तो बताया कि किसको नोटिस दिए, क्या दिए। तो आप लोग चाहें तो आप लोग पता लगे नगर पालिका से नोटिस निकलवा लें भाई कौन कौन वहाँ कब्जा किए थे। इसके अलावा आप खुद देख लो नगर की स्थिति कि आप चलो मैं आपका पार्षद हूँ, आप हमारे अध्यक्ष, एक आप नगर का विकास के अलावा आप इन चीज़ों के लिए लगे हैं। आप एक बार हम लोग को साथ लेके चलिए। ये तो कभी आपने सोचा नहीं कि चलो यार पार्षद हैं आपके साथ चुने गए हैं, नगर के विकास में कभी ढंग से बात ही नहीं की। हमेशा एक एटीट्यूड, अपन ने कभी कुछ अच्छे से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमेशा मना किया। ये नगर पालिका की लड़ाई अब ज़बरदस्ती के लिए मुझ पर कीचड़ उछालो, ये तो सही नहीं है नगर के लिए। और बाकी सब जनता देख रही है कि कैसा क्या इनका है, जनता भी सब समझ रही है। तो एक बात और बोलूँगा, अभी पिछले ही नगर पालिका चुनाव में इनने जनता से क्या बोल के चुनाव जीता था कि बिना PIC के हम नगर के सारे काम करके दिखाएंगे। एक झूठ तो यही पकड़ा गया। अब आप PIC बना नहीं पा रहे हैं, अब आप करके दिखाइए नगर के विकास के काम, आप पे वो भी नहीं हो रहा है। तो आप इनडायरेक्टली सारा कुछ मेरे पे फोड़ रहे हैं कि चलो नहीं इन्हें नहीं बनने दिए। भाई आप तो बनाइए, आप परमिशन लेके बनाइए, मैं आपके साथ हूँ।
जो भी सहयोग करूँगा, हो सकता है मैं करूँगा सहयोग। यह आप सभी के बीच में बैठा हमारा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, क्षेत्र की नगर की सारी जनता को भी नमस्कार करता हूँ। और बात आती है शमशान घाट पर कि अवैध निर्माण जो हटाया गया, उस पर ये अवैध ही निर्माण था। आपने देखा होगा कि जितने भी अपने यहाँ देवरी नगर में शमशान घाट है, वो पूरे के पूरे कवर्ड है, फेंसिंग की व्यवस्था उनमें है। अब अगर कहीं इसको वो बोल रहे हैं कि ये सनातन विरोधी है, तो ये सनातन विरोधी नहीं है। वो तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे थे, अतिक्रमण, तो अतिक्रमण कर रहे थे केवल धर्म के नाम पर। इसके पहले कहीं से कोई सुराग नहीं था कि यहाँ पर कोई भव्य मूर्ति या कोई ऐसा सार्वजनिक हित के लिए कोई स्थान बनने वाला है, ऐसा कोई नहीं था सिस्टम उनका। बस इस जब अतिक्रमण होने की सूचना प्रशासन को पहुंची और अतिक्रमण हटाया गया, तो उनने इसमें फिर ये सब सार्वजनिक चीज़ें जोड़ के और ये राजनीतिक षड्यंत्र बना दिया। और ये कहीं ना कहीं से सिस्टम, हमें ये पता है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि है, ये इनके द्वारा संचालित नहीं हो रहा है, ये तो केवल मोहरा है, ये केवल मोहरा है। ये षड्यंत्र कहीं और से चलाया जा रहा है जिसकी ये केवल मोहरा है। हम जानते हैं क्योंकि जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि है वो बचपन से हमारे साथ में पढ़े, वो ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, यानी हमें इतना तो दिमाग में है बात कि ये खुद नहीं कर रहे। आप धर्म विरोधी की बात करते हैं, आप जैन मंदिर का मुद्दा देख लीजिए। हम वहाँ के ग्रामीणों ने वहाँ पे एक भव्य प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा जो अंदर प्रांगण में थी, इन लोगों ने वो हटवा के मंदिर बाहर किया। चोरी मूर्ति हुई, आज दिनांक तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नगर में और कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं, जैसे शराब की दुकान है, वहाँ पर इतना अच्छा शिशु मंदिर है और अपना संदीपनी स्कूल है, छोटे बड़े सारे प्रकार के बच्चे जाते हैं, ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मगर ये सब चीज़ें सार्वजनिक हित के मुद्दे दबाने के लिए, क्योंकि अब आप केवल कहीं ना कहीं से षड्यंत्र के शिकार हैं। हमारे विधायक जी को बदनाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से सीट आरक्षित की लगाई जा रही है, ये करवा रही, मंडल अध्यक्ष करवा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि आप अभी खाली भरी कुर्सी का चुनाव हुआ था और आपने जितने विकास के कार्य होते हैं, इनने कहा था कि हमें कोई PIC की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की कोई पार्षद की ज़रूरत नहीं। इनने अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ लिख के और जनता के बीच में रखी है। आज जनता काम की ना बोलने लगे, इसलिए ये पूरे सारे षड्यंत्र ये रच रहे हैं। और ये सारे षड्यंत्र कांग्रेसियों के द्वारा, आप देख लीजिए आज जो मंच पे बैठे हैं, मंच पे कौन लोग बैठे हैं जिनने अपने घर से भगवान की सिंहासने कचरा गाड़ी में डालती हुए फेसबुक पे फोटो डाली। ऐसे लोग वो भाषण दे रहे हैं। शंकर जी हम लोगों के इष्ट है, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग मानते हैं, इसके बाद ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मगर आप जिन लोगों का सहयोग लेकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका हमें बता दो कि वो जितने भी मंचों पर गए हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर बात करते हैं, वो हमेशा धर्म विरोधी बात करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आके योगी आदि शक्ति और ये और वो लगाए हैं, केवल षड्यंत्र है। आपको विकास के मुद्दे पर जनता की नज़र ना चली जाए, आपसे विकास कार्यों की चर्चा ना हो, इसलिए आप सब ये षड्यंत्र रच रहे। इसके बाद ऐसे कई हैं मुद्दे हैं शहर में। आज बस स्टैंड देख लो आप, एक गिलास पीने को पानी नहीं है, यात्रियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप कहीं महिला को अगर कहीं जाना हो निस्तार के लिए तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण अगर कहीं फिर देखें तो महत्वपूर्ण कार्य ये है जिससे सार्वजनिक हित होता है। आप शमशान घाट की बात करें तो शमशान घाट में देख ले, सुभाष वार्ड प्लस पटेल वार्ड में भी एक शमशान घाट है। इसी अल्केश जैन ने और तरवेंद्र जाट ने वहाँ पे जब काम हमने चालू करवा कि आपके लिए वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा, काम स्वीकृत है, आपने टेंडर ले लिया है, आप काम चालू कर दो भाई। इन दोनों ने जाके काम रुकवाए। आज वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अंत्येष्टि के लिए जाता है तो एक मटका पानी वहाँ सामने जो मकान बना है उस व्यक्ति से पानी लेना पड़ता है। आप विकास की बात करते हैं,
आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जनता से नगर की। ऐसी कोई बात ही नहीं है। विकास इनका मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा है धर्म की आड़ लेकर इस शहर का विनाश हम कैसे कर सकें, ये केवल इनका मुद्दा है। इसके अलावा इनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता। जनता को कैसे लड़वाया जाए, और कोई विकल्प नहीं है इनके पास केवल इसके अलावा। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।